मेरा मांग ये है कि इस जमीन को बेचा कौन है उसके ऊपर एक कायदे से कार्रवाई होना चाहिए, और ये जमीन को जो खरीदा है उसके ऊपर भी कि सरकारी जमीन को कैसा आदमी खरीद सकता है और बेच सकता है, जब वो जमीन सरकारी उसको बेचा कैसा है। फॉरेस्ट ऑफिसर जो भी है जो इसमें मिले हुए हैं उनकी भी जांच होना चाहिए, नहीं तो मैं धरना आंदोलन करूंगा, मेरे वरिष्ठ नेता से मैं बात करूंगा और मैं फिर धरना आंदोलन के लिए मैं बैठूंगा उधर। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हमारे साथ है शिवसेना के मध्यवर्ती शाखा प्रमुख अमजद शेख। इनका कहना है कि कुछ सरकारी जमीन पे अवैध काम किया जा रहा है और सरकारी जमीन को अपना बताया जा रहा है और उस पर कब्जा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर क्या पूरी जानकारी देना चाहते हैं अमजद शेख? आइए उनसे बात करते हैं। तो अमजद शेख, आप क्या पूरी जानकारी देना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकारी ज़मीन महाराष्ट्र सरकार एक वन विभाग की ज़मीन के ऊपर जो गोडाउन वगैरह बने गए हुए हैं, हाँ, उसके विषय में मैंने माननीय श्री जिला अधिकारी साहब को मैंने कंप्लेंट तकरार किया हूँ, तकरार लेटर है मेरा, मैं तकरार किया हूँ। और उस ज़मीन के ऊपर 2018 में मैंने कब्रिस्तान के लिए मांगनी किया था। तो जब सर्वे हुआ उधर पे, सर्वे होने के बाद मंडल अधिकारी साहब ने मुझे बताया कि ये ज़मीन गुरुचरण नहीं है, ये ज़मीन फॉरेस्ट है, वन विभाग की ज़मीन है। जब ये वन विभाग की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो इसके ऊपर इतने बड़े बड़े गोडाउन कैसे बने गए? तो ये जो ज़मीन के बारे में आप बता रहे हो, ये ज़मीन कहाँ आती है? ये ठाकुरपाड़ा में पहाड़ को टच एकदम फॉरेस्ट ज़मीन है, और उस ज़मीन के ऊपर मैंने मांगनी किया था कब्रिस्तान में। तो अभी तक वहाँ जब कब्रिस्तान नहीं बन रहा है तो उधर पे अनलीगल गोडाउन कैसे बन गए? उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? इस विषय में मैंने कंप्लेंट किया था जिला अधिकारी साहब। तो कंप्लेंट होने के बाद वन विभाग वालों ने आपसे क्या कहा? वो मुझे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आप 2 दिन के बाद आओ, हम बताते हैं, हम सर्वे के लिए दिए, हमको पॉइंट मिलने वाला है, पॉइंट मिलने के बाद हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे। सिर्फ मुझे आज 1 महीना से घुमा रहे। मैंने 28/1/2025 को मैंने कंप्लीट किया था, आज पूरा टोटल 1 महीना हो गया, अभी तक के कोई अधिकारी लोगों ने इसके ऊपर एक्शन लिया नहीं है। तो आपने वन विभाग में ये बात की थी कि जब मैंने उधर कब्रिस्तान मांगनी किया था तो आपने बोला था कि वो फॉरेस्ट की जमीन है, तो अब क्यों आप अनदेखा कर रहे हो? इस पे आपको उन्होंने क्या बोला? बोले हम सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद हम बताएंगे जमीन हमारी है कि फॉरेस्ट के गुरचरण है। हमको सर्वे की बोलते, हम सर्वे के लिए दिए। अब तक आपने जो ये अर्जी दिए है इस पे कोई उन लोगों ने एक्शन नहीं लिए या वहाँ पे कोई सर्वे नहीं किए, इसके बाद आप क्या करना चाहोगे? जब ये लोग सर्वे नहीं कर रहे, आपको कोई डिटेल्स नहीं दे रहे, तो इसके बाद आप क्या करोगे? ठीक है, मैं अधिकारी लोग से मेरी एक बार और रिक्वेस्ट है कि सर इसके ऊपर प्लीज़ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो इसके ऊपर, नहीं तो हम लोग लास्ट में फिर धरना आंदोलन करूँगा। मैं जो सरकारी ज़मीन के ऊपर अनधिकृत होता है उसके खिलाफ मैं धरना आंदोलन करूँगा। हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों को पूछ के मैं इसके ऊपर धरना आंदोलन करूँगा। जैसे कि हमें पता है कि 8,000 की आबादी थी ठाकुरपाड़ा में 8,000 की आबादी के लिए आपने कब्रिस्तान के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाई थी, और आपका ये भी कहना था कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो ये सारे मामले, मतलब आप खुल के बताइए क्या बात है ये सब, और वो जो गोडाउन बना रहे हैं वो किसके है और क्यों बनाया जा रहा है अगर वो फॉरेस्ट की जमीन है? तो देखिए, जब मैं वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए, जब हमारी सरपंच मैडम थी, जब हमको मंजूरी दिए थे सरपंच मैडम ने, तो हम सरपंच मैडम खुद उधर पे गए थे सिटी सर्वे करने के लिए। सरपंच का नाम सपना इंदरकर, जब वो हमारी सरपंच थी, तो वो खुद वहाँ पे गए, देखे, सर्वे किए, तो वो बोले भी कि भाई यहाँ पे इतने लोगों की आबादी है तो हमको कब्रिस्तान देना चाहिए। तो उन्होंने हमको 18वां मंजूर करके दिया था। 2018 में 18वां पास हो चुका था, मगर हमको वहाँ जमीन ही नहीं मिल रही है। मंडल अधिकारी के पीछे भाग के, तहसीलदार साहब के पीछे भाग के आज तक हमको वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जमीन मिली नहीं। अभी तक पता रहे, सर्वे कर रहे, बस यही हो रहा है। हमको अभी तक वहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन मिली नहीं। जहाँ मैंने कब्रिस्तान की ज़मीन बताया था वो ज़मीन के ऊपर मेरे को मंडल अधिकारी बोलता है ज़मीन फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट ज़मीन के ऊपर जब कब्रिस्तान नहीं बन सकता सरकारी ज़मीन के ऊपर, तो गोडाउन कैसे बन गए? तो वो चीज़ नहीं बनना चाहिए। वो चीज़ के ऊपर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो गोडाउन वहाँ से हटना चाहिए। मेरी मांग ये है कि जिस जगह के ऊपर मैंने कब्रिस्तान मांगा उस जगह के ऊपर सिर्फ मेरे को डामाडोल किया जा रहा है। मैंने मंडल अधिकारी को बताया तो मंडल अधिकारी बोलता फॉरेस्ट है, ठीक है,
फॉरेस्ट को बोला, फॉरेस्ट बोलता है कि मैं वो करे, सर्वे करे, ये करे। आज मेरे 1 महीने से मुझे सिर्फ दौड़ा रहे हैं। हाँ, मेरा मांग ये है कि इस जमीन को बेचा कौन है उसके ऊपर एक कायदे से कार्रवाई होना चाहिए, और ये जमीन को जो खरीदा है उसके ऊपर भी कि सरकारी जमीन को कैसा आदमी खरीद सकता है और बेच सकता है, जब वो जमीन सरकारी उसको बेचा कैसा है। तो जो ऑफिसर मंडल अपना फॉरेस्ट ऑफिसर जो भी है, जो इसमें मिले हुए हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए, और जो भी अतिक्रमण बनाया है जो, और जो सरकारी ज़मीन हमारी जो सरकार की ज़मीन है उनको जो बेचा है उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होना चाहिए, जो कोई भी हो। नहीं तो मैं धरना आंदोलन करूंगा, मेरे वरिष्ठ नेता से मैं बात करूंगा, और मैं फिर धरना आंदोलन के लिए मैं बैठूंगा उधर पे। बस ये मेरी मांग है। तो अमजद शेख का क्या कहना था, आपने पूरी जानकारी सुन ली है। अमजद शेख का ये कहना है कि जब मैंने कब्रिस्तान के लिए वहां पे जमीन मांगी तो फॉरेस्ट वालों का ये कहना था कि वो जमीन फॉरेस्ट के सर्वे में आ रही है। तो फिर ये ऐसा कैसा हो गया कि अगर वो जमीन फॉरेस्ट की है तो फिर वहां पे अवैध गोडाउन बनाया गया। अब देखना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अवैध गोडाउन बनाया गया है उसे तोड़ते हैं या इसी तरह अमजद शेख जैसे इंसान बार बार परेशान होंगे। अब यही अगले हम खबर आपको दिखाएंगे, जब जिस तरीके से अमजद शेख ने कहा है कि अगर वो फॉरेस्ट की जमीन है, जब हमको कब्रिस्तान नहीं दिया गया तो वहां पे मैं अवैध जो इलीगल तरीके से गोडाउन बनाया गया, मैं वहां पे वो गोडाउन भी तोड़ के ही दम लूंगा। अगर ये नहीं टूटता है तो मैं धरना आंदोलन पर बैठूंगा। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।